टेम्पटिंग राइट? वेरी। आपके पास भी यही बॉक्सेस रखे हैं, प्लीज इसे खोलिएगा। थैंक गॉड फाइनली। शार्क्स, these are soaps. और मैं तो सच में खाने वाला था। ये काजू कतली नहीं है। नहीं है। It smells heavenly. Thank you so much. Sharks, presenting to you the Sass Bar, a concept gifting artisanal brand with fun, quirky, sassy products जो आपके चेहरे पे एक स्माइल लाए। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स डिजर्ट सोप्स है, जहाँ पे हमने एक साधारण सोप को डिजर्ट से मिलाया और उसे एक नया फन सैसी लुक दिया। फिर मैंने मेरे जैसे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके डिफरेंट थीम्स सच एज ट्रैवल, फूड, म्यूजिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे नीश गिफ्ट बॉक्सेस बनाए। हम इसे वो ब्रांड बनाना चाहते हैं जो गिफ्टिंग से सिनोनिमस हो। सो आप में से कौन सा शार्क्स मेरे साथ लोगों की दुनिया सैसी बनाना चाहेगा? वेलकम टू शार्क टैंक थैंक ऋषिका। यू। तो आप कैसे आए इसके अंदर? आई वांटेड टू डू समथिंग सस्टेनेबल रिलेटेड और मुझे एनवायरनमेंट, आई मीन आई एम वेरी एनवायरनमेंट कॉन्शियस, तो मुझे कुछ क्रिएट करना था एंड दैट इज़ व्हाई मैंने ये स्टार्ट किया बिजनेस। सो 3 years आई एम लविंग इट एंड देयर इज सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू। गिफ्टिंग आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत लोग सोचते हैं यार गिफ्टिंग आइटम्स नहीं है, हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, Correct, वी डोंट absolutely, फाइंड अ गिफ्ट। absolutely. लेकिन व्हाई सोप्स? बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं बाहर गाँव देश में घूम रही थी, मैंने उनका ये हैंडमेड कोल्ड प्रोसेस सोप देखा वेयर द हीट इज नॉट अप्लाइड एंड ऑल योर इंग्रेडिएंट्स आर कम्प्लीटली इंटैक्ट। ये मैंने जब सोप यूज किया, आई लव्ड इट। मुझे मॉइस्चराइजेशन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। सो मैंने इस पे रिसर्च किया, बट मैंने बोला ये डिजर्ट की तरह क्यों नहीं, वी हैव बॉडी वॉशेस विच आर लाइक ऑल डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस, पर ये सोप्स क्यों नहीं कर सकते, फिर उसको शेप में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मोल्ड में डाल के ही करना है। तो ये आइडिया जनरेट हुआ। तो आप ऋषिका, गिफ्टिंग, सॉरी वेरी okay, क्विक, okay. आप गिफ्टिंग कंपनी बना रही हैं अभी, क्या आप बॉडी शॉप टाइप ऑफ कंपनी बना No, रही हैं? that's what I'm going to gifting. You are because building a gifting company? yes, Okay. gifting. ऋषिका, गिफ्टिंग की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो हर उसमें घुस जाते हैं जहाँ गिफ्टिंग एंगल होता है। Correct. तो वो लोग के अभी होम पेज पे मुझे दिख रहा है कि एक सोप सेक्शन आ जाएगा जिसमें ये सोप्स आएंगे। Correct. तो वो वाले से आप कैसे compete करेंगे with just one kind of gifting option? No, we are adding complementary products. जैसे कि ये travel box अगर आपने देखा तो उसमें stationery भी है. So this box I've designed with another artist. और भी कोई प्रोडक्ट है besides the stationery box? So we are launching a few. यहाँ पर है? नहीं, यहाँ पे नहीं है because I have just started this year. पर ऋषिका, Yeah. instead of just adding stationery, आपने ये सोचा है कि बाथ प्रोडक्ट्स में आप एक्सपेंशन कर सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल Correct. बाथ सॉल्ट, बाथ बॉम्ब स्पेशली, उसमें आप एक्सपांड कर सकती है। We do bath bombs like a lot, but Oh. we can only produce bath bombs in a certain time of the year in India. Oh, is it? Yeah, but Okay. we are already doing scrubs, हम candles. आप कैंडल्स भी बना रहे हैं? Yes. अच्छा, तो ये बता रहे नहीं आप सारी बात। एक और बात बताइए, हाँ. मैं ये इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ रही थी Absolutely. और पैराबिन फ्री है, वीगन है, क्रुएल्टी Yes. फ्री है, ये सारी चीजें दे आर वेरी क्लोज I टू माय know. हार्ट। हम लोग भी ये टॉक्सिन फ्री और I'm सेफ so happy to do इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं मामा अर्थ में। बट मुझे ये बताइए, जब इतने सारे ऑयल्स आप इकट्ठे डाल रहे हैं प्रोडक्ट में, हाँ. तो मेल्टिंग इशू आता है व्हेन द टेम्परेचर्स राइज, गर्मियों में स्पेशली आई Correct. थिंक ये इशू आता होगा। सो मैंने ये फॉर्मूला ऐसे डेवलप किया है कि मैं ये पैन इंडिया डिलीवर कर सकती हूँ। मैंने एक सोप मेकिंग कोर्स लिया था एंड आई डिड Oh, you did a soap mock. या और सेल्स क्या है? दिस ईयर वी हैव डन अबाउट 30 lakhs in sales. पिछले महीने? पिछले महीने हमने 7 लाख किए। ये गिफ्ट कितने का है? लाइक दिस बॉक्स इज फॉर 1799. इसका MRP एग्जैक्टली क्या होगा? ये This पूरा is बार? 295. The gross margin is about 65% and the net margin is about 55%. आपका जो 30 लाख सेल्स है, हाँ. उसमें कितना सोप से आता है और कितना नॉन सोप प्रोडक्ट्स लाइक कैंडल एंड ऑल से आता है? So soap is again still 80% of our 80%, business because इसी साल हमने शुरू किया है ये गिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। मेरा एक प्रश्न है, हाँ. आई एम स्टिल अ लिटिल कंफ्यूज्ड, कि अगर आप बड़ी कंपनी बनाना चाहती हैं तो कौन सा रास्ता आप चुनेंगी? क्योंकि गिफ्टिंग में जाएंगी तो और बहुत से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं।
करेक्ट। तो what are you first true to? मुझे ये स्किन केयर लाइन में नहीं जाना है, मुझे ये गिफ्टिंग लाइन में जाना है, बिकॉज आई कैन केटर टू अ लार्जर ऑडियंस इन एंड किड्स, एंड आई कैन ऑल्सो डू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। नमस्ते, मेरा नाम यशोदा कारुटूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिया है और हम दोनों बहन बैंगलोर से आए हैं। हम दोनों हुवू फ्रेश के फाउंडर्स हैं। कनाडा में हुवू का अर्थ है फूल। मैरीगोल्ड, जास्मिन, रोज, वो ट्रेडिशनल देसी फूल जिसके बिना हर पूजा अधूरी रह जाती है। हमारा पूजा का प्रैक्टिसेस सब अलग अलग हो सकती है, पर इस अनुभव की शुद्धता और सुंदरता सबका एक ही तरह का होता है। पर इस सुंदर अनुभव का प्रेपरेशन जो होता है वो बहुत केओटिक होता है। मंडी को भागना, अच्छे फूल के लिए तौल मौल करना, और फाइनली जब हम फूल खरीदते हैं वो इमीडिएटली खराब हो जाते हैं। इंडिया में पूजा इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ से अधिक है, पर क्यों इस फूल के लिए कोई कंपनी नहीं था? इसका मेन प्रॉब्लम है फ्रेशनेस। ये फ्लावर्स सिर्फ 2 या 3 दिन फ्रेश रहते हैं, और इसी का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं विद हुवू फ्रेश। हमारा इन हाउस तकनीक और मशीनरी से हमने इन फूलों के शेल्फ लाइफ 2 दिन बजाय 15 दिन कर दी। आज हम 8 शहर में मौजूद हैं। अब तक हमने 2 मिलियन ऑर्डर से अधिक किए और हम 300 मंदिर और 500 किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज हम भगवान से क्या कुछ नहीं मांगते, बट फूल वो एक चीज है जो हम भगवान को हमारे दिल से देते हैं और वापस कभी नहीं मांगते। हमारा विजन सिंपल है, आपका हर पूजा में हुवू को शामिल करना और आपको वो 10 मिनट का सुकून देना। इतनी चीजें हैं लाइफ में करने को, इतने बिजनेसेस हैं, आपने फूलों का बिजनेस कैसा सोचा? ऑनेस्टली हमारा फैमिली बिजनेस भी फ्लोरिकल्चर में ही था। सो एक्चुअली एक दिन मैं घर में काम कर रही थी एंड मैं सोच रही थी ओके फ्लावर्स में क्या कर सकते हैं रिटेल में, और मेरी माँ पूजा कर रही थी तब, और आई वाज सिटिंग राइट ऑपोजिट द पूजा रूम, एंड दैट टाइम तब मुझे लगा था कि ये इंडस्ट्री भी है, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। तब हमने और रिसर्च किया, बहुत लोगों से मंडी में बात किया, तब हमें पता चला कि ये फ्रेशनेस प्रॉब्लम बहुत एविडेंट है ये ट्रेडिशनल देसी फूल में, एंड दैट्स व्हाट एक्साइटेड अस। वापस इंडिया को आना और कुछ नया करना में ही हमें इंटरेस्ट था। अच्छा। और ये नया प्रोडक्ट हमको मिल गया। वापस इंडिया पे आना मतलब? हम कॉलेज के लिए अमेरिका गए थे, तो मैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में थी, सेंट लुइस में। उधर मैंने मास्टर्स इन अकाउंटिंग और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था। अच्छा। मैंने अपनी अंडरग्रेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। मैंने कंप्यूटर साइंस और जर्नलिज्म का मिक्स डिग्री की। स्टैनफोर्ड जाके आपको लगा कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी इस बिजनेस में। आपके नाम भी इतने अप्रोप्रिएट है ना फॉर दिस बिजनेस। यशोदा। तो कैसे काम डिवाइड करते हो आप? सो मैं CEO हूँ, मैं डे टू डे ऑपरेशंस, फाइनेंस सब देखती हूँ। मैं CTO हूँ, मैं मार्केटिंग और टेक देखभाल करती हूँ। यूजुअली जब पूजा होती है घर पे, लोकल वेंडर के पास से लोग थोड़े से फूल लेके आते हैं, तो इसका क्या स्केलेबिलिटी है? That's a great question. हम ऑलवेज उसको एक चैनल की तरह देखते हैं, कंपटीशन की तरह नहीं, क्योंकि वो लेडीज भी बिखरे हुए फ्लावर्स क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको वो फ्लावर्स मिल रहे हैं। पर जब हम ये पैकेज उन लेडीज को डिलीवर कर सकते हैं, वो भी अपने कस्टमर्स को और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं। नहीं, लेकिन प्राइस डिफरेंस क्या है? From day one हम मार्केट से competitive थे, so we started with a 10 rupee packet. पर जो हमने देखा कि people are ready to pay that premium, people को वो quality बहुत important है, including वो market lady को, क्योंकि ये industry का standard है कि आप 40% wastage देखते हैं, पर हमारे फ्लावर्स के साथ वो वेस्टेज 2 to 3% हो जाता है। मेरे को सबसे अच्छी बात अभी तक आपके बिजनेस में ये लगी कि आप 40% रिडक्शन को 2% तक ले आती हैं बाय एक्सटेंडिंग द लाइफ स्पैन फ्रॉम 3 days to 15 days। ठीक है, तो कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रही होंगी? ऑन अ ब्रॉड लेवल मॉइस्चर को कंट्रोल करना पड़ता है, ज्यादा या कम, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। तो ये हमारा गार्लैंड का मशीन है। हमारे 60 लेडीज है जो दिन भर दिन आकर ये गार्लैंडिंग वर्क करते हैं। किसने सोचा था यार? जब फ्लावर्स ब्लूम
या विल्ट होते हैं, एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। सो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे स्टॉप करें, ये पैकेट के सीलिंग टाइम में हम पैकेट को फ्लश करते हैं गैस के साथ और वो प्रोसेस स्टॉप ये कर जो देता है। चिप्स के पैकेट की फ्लशिंग होती है वो वाली अलग है, डिफरेंट, नॉट नाइट्रोजन फ्लश। नॉट नाइट्रोजन फ्लश। ये काम आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए नहीं कर सकते? ऑनेस्टली जो एप्पल के लिए काम करता है ये फूल के लिए काम नहीं करेगा। फ्लावर्स में ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन फर्स्ट साइंस ऑफ डैमेज है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत देर से दिखते हैं। So, कमाल की नॉलेज है वैसे आपकी सब्जेक्ट। वेरी इम्प्रेस। कैन वी सी द प्रोडक्ट? yes. ये हमारी पैकेट्स है अगरबत्तीज एंड दिस इज आवर गिफ्ट बॉक्सेस एज वेल। ये तो गेंदा जैसा नहीं स्मेल कर रहा। वो गेंदा नहीं है, वो सेवंती क्रिसैंथेमम। अच्छा हो। इसका ऐसा ही स्मेल होता है या इसमें पैकेज की वजह से नहीं, थोड़ा पैकेज में कुछ स्मेल नहीं आता है। सो देसी गुलाब का बहुत फ्रेग्रेंट स्मेल होता है Let me also smell. और ओलिएंडर जो है पिंक कलर का फूल उसका हाँ, स्मेल होता इसमें है। गेंदा का आ रहा है। या मैंने चेक कर लिया, फूल भी रियल ही है। चेक कीजिए प्लीज। Because ये थोड़े से अनबिलीवेबल है। बाय द वे स्मेल्स रियली गुड। थैंक यू। पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है जनरेशन चेंज को देखते हुए कि ये ग्रोइंग मार्केट नहीं है। आई एम श्योर क्यों? ओवरऑल डिक्लाइनिंग क्यों? होगा। पूजा तो हर कोई, मैं भी करता हूँ। पर पूजा के वो जो स्टेप्स होते थे, फूल तुमने कभी खरीद के चढ़ाए हैं भगवान को? फॉर हाँ। Welcome to the Ice Age. Oh, you are the entrepreneurs. Yeah. Oh. हिप हॉप म्यूजिक के दीवाने तो हम बचपन से थे ही। हमने देखा कि इन रैपर्स या सिंगर्स ने कई सारे चेन्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, यहाँ तक कि दांतों में भी ज्वेलरी पहनी हुई है। इस ज्वेलरी को आइस्ड आउट कहा जाता है। हमें भी चाहिए थी पर किधर मिली नहीं। इस पॉइंट पे हमने सोचा ज्वेलरी फॉर द न्यू एज, जिन्हें जेनजी या मिलेनियल्स कहा जाता है। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम राघव है। और मैं आदित्य हूँ। हम 19 इयर्स ओल्ड जयपुर से हैं और हम ही जिले के फाउंडर्स हैं, जिसमें हम पेंडेंट्स, चेन्स, रिंग्स, इयररिंग्स, टीथ ग्रिल्स, यहाँ तक कि कस्टम पीसेस भी बनाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम जूलर्स की तरह जाने जाए। जिलियनर को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना है कि आज आपकी कुर्सी पे जिलियनर का लोगो है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए। आज बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंडियन म्यूजिशियंस, रैपर्स, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। जिलेनर की इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ और पॉपुलैरिटी है क्योंकि हमारा मार्केटिंग स्टाइल, डिजाइन और कॉन्सेप्ट बहुत ही बोल्ड और यूनिक है। आप ये बताइए, यहाँ पे आपने टैगलाइन लिखा हुआ है, वेलकम टू द आइस एज। What do you mean by that statement? इसका मतलब हुआ कि ज्वेलरी के हर एक मिलीमीटर पे स्टडिंग हुई है, एक एक छोटा 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 स्टोन लगा है। हमारी ज्वेलरी आइस्ड आउट है, ब्लिंगी है। अचंबा हो गया एक तरह से कि आप जयपुर से आकर इतना हिप हॉप कल्चर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा समझाएं इसके बारे में। जब हम 16 इयर्स के थे, 2020 में जब पहले कोविड का लॉकडाउन आया था, तो आदित्य और मैं काफी म्यूजिक डिस्कस करने लगे, डिफरेंट रैपर्स। मतलब लॉकडाउन में कुछ करने के लिए तो था नहीं। And you were in school at that? या 11th ग्रेड। Okay. फिर हमने देखा इन वीडियोस पे कि जो रैपर्स हैं, सिंगर्स हैं, इनने बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, खुद के नाम, कस्टम पेंडेंट्स बड़े बड़े। हमें खुद ऐसी ज्वेलरी पहननी थी तो हमने खुद के लिए बनाई, बट हमने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया और हमने डिज़ाइंस अपलोड किए, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। मैंने रिसेंटली एक चीज़ के बारे में पढ़ा जिसे बोलते हैं शर्पा मेंटालिटी। शर्पा वो लोग होते हैं जो माउंटेन्स चढ़ते हैं। तो जब कोई माउंटेन चढ़ता है तो ये नहीं देखते कि आगे कौन सा रास्ता है, क्या आएगा, क्या होएगा, बस चलते रहते हैं विदाउट एनी थॉट्स। तो मेरा भी यही माइंडसेट है बिजनेस में। हमने नहीं सोचा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, ये ज्वेलरी को इंडिया में पहनेगा नहीं पहनेगा। हमने सारे थॉट्स को एकदम अलग रख दिया और बस हम करते गए। तो बेसिकली जैसे लोग खुद को स्टाइल करते हैं, खुद के चेहरे पे चश्मे लगाते हैं, हम एक पैंडा पे लगा रहे हैं और एक ये पेंडेंट पे लगा रहे हैं, तो सेलिब्रिटीज़ को तो बहुत ही मज़ा आएगा ये पहन। इसकी आंखों में भी जो अंदर वाला डॉट है ना, वहाँ ब्लैक बनेगा, बाकी पूरा वाइट रहेगा। ये हमारे दिमाग में माइंडसेट था कि वी हैव टू बी हसलर्स, कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। The sky is the limit for both of us. Nice, nice. 19 साल के हो ना? हाँ।
Why jewelry? आपका कोई बैकग्राउंड रहा है ज्वेलरी में? My dad has been into this gem and jewelry industry from last 30 years. वो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है बड़े-बड़े मेजर ज्वेलरी डिजाइनर हाउसेस के लिए, ऐसे अमेरिका, यूके, यूरोप। और कॉलेज नहीं गए? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, Parsons School of Design, New York. Parsons is brilliant, one of the बहुत top अच्छी Yeah, it's the schools world's for best design. design school. How did you get in? मतलब एडमिशन वगैरह इजीली हो गया? Zillionaire की वजह से मुझे 40% स्कॉलरशिप मिली। और आप कुछ फुल टाइम प्रैक्टिकल पढ़ाई इतनी हो रही है यहाँ पे, तो थियोरेटिकल का क्या मतलब? पर फ्यूचर में ऑफ कोर्स मैं देखूंगा जाने का। तो आदित्य, जो आपके जो फैमिली बिजनेस है वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी बनाते होंगे ना? हाँ, माय डैड इज इनटू जस्ट फाइन ज्वेलरी, मतलब बहुत वुमेन सेक्टर ज्वेलरी बनाते हैं वो लोग। तो आज प्रोडक्शन वही करके देते हैं? यस, पूरा GC Gems कॉर्पोरेशन है जो मेरे डैड की फर्म है। कंपनी अलग अलग है कि कंपनी एक ही है अभी? हाँ, जिलेनियर तो अलग रजिस्टर्ड है हम दोनों के नाम से। अच्छा, और सैंपल होंगे तो maybe you Yeah, can yeah, share we'd with love to us. show you. मुझे वो जिसपे सिंग लिखा है वो चाहिए। This is a shark for shark Oh, and nice. headphone pendant. Nice. For all of us. Headphones pendant also Oh, and sharks also. beautiful, bro. Oh, nice! I love it. दिखा दिखा दिखा। अनुपम इधर, अमन इधर आ। अनुपम मत बुलाइए मुझे, आज तो मैंने पहले भी बताया, एक दो लोगों ने पहले बुलाया था, गुस्सा आ जाता हूँ। Wrong with you? All right. Nice, I love it. Hey, yo, I'm a zillionaire. ये वाला शायद आपको अच्छा लगे। ये क्या है? हाँ, ये दे दे ये यार। नर्ड ये इमोजी बहुत- पेंडेंट हाँ, है। वैसे मैं नर्ड नहीं हूँ पर ठीक है। नहीं, नर्ड मतलब उसमें ग्लासेस है ना। I love it, man. You guys are doing a great job. You look so good. अरे राघव, एक बार अपना दांत दिखाओ ना वो क्रिस्टल। Oh my God. टर्न करो, टर्न करो। दिख रहा है? Yeah, totally. These are real diamonds. These are cubic zirconia. सीजन। मुझे अमन का काफी कूल लग रहा है। मेरा बहुत कूल है भाई। यार मेरे को एक ऐसा चाहिए आईवेयर का, कूल For आईवेयर। sure. ठीक है? I think maybe I've seen you guys on Instagram. हाँ। Yeah. हमारा इंस्टाग्राम वेरीफाइड भी है। हाँ, कितने फॉलोअर्स हैं? 32,000। Not bad. 2 years. ये हमारा Instagram पेज है, एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हमारी ज्वेलरी पहनते हैं। लाइक रफ्तार, बी प्राक, मंज म्यूजिक, प्रोग्रेसिव ब्रदर्स, ये सब। रणवीर सिंह सिंह, पहनता है। जानवी, अनन्या पांडे। How did you get in touch with them? उनके स्टाइलिस्ट के थ्रू रीच आउट किया, वो हमको DM करते हैं। DM पे हम फिक्स कर लेते हैं मीटिंग, हम कनेक्ट करते हैं कॉल पे, कस्टम पीस बनाते हैं, फिर कलेक्शंस में उनको जो चाहिए होता है। Wow. That's crazy, man.